आज के युगांतर में इस प्रांत को एक नई दिशा दी है। और जिन्होंने इस योगदान में सबसे बड़ा योगदान दिया है वो है हमारे पीआईडी नरेंद्र भंडारी सर, जिन्होंने सच के लिए खड़े होने का साहस दिखाया। मैं जोरदार तालियां चाहूंगा पीआईडी नरेंद्र सर के लिए। एक प्रेरक ऊर्जा जिसने इस प्रांत में असंभव को संभव करने की शक्ति दी, हमारे पीआईडी श्री प्रेमचंद जी बाफना। दोस्तों, एक जननायक, शायद 13 फरवरी वेट एंड जॉय की बात है, जो युगांतर का बीज जिस दिन पड़ा, और शायद सबसे ज़्यादा मेरे लिए जिसने संघर्ष किया, हम सबके आदरणीय प्रांतपाल हेमंत नाइक जी। एक पिता तुल्य जिसने एक बच्चे की तरह मेरी परवरिश की और लाइनिज्म में सकारात्मकता का और एक शिष्टता का जो संस्कार मेरे अंदर दिए हैं, मेरे अभय भाई, आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। एक विश्वास के प्रतीक और द्वारकाधीश के अनन्य भक्त द्वारका जी, और हमेशा सच के लिए खड़े रहने वाले और एक न्याय की प्रतिमूर्ति हमारे पीएमसीसी रांका जी। दोस्तों, सभी सम्माननीय, आदरणीय, वंदनीय हमारे सभी पूर्व प्रांतपाल जिन्होंने इस विचारधारा को जन्म दिया है, अपने आप को सुपुर्द कर दिया है कि हमें इस डिस्ट्रिक्ट में एक परिवर्तन लाना है, हमें इस डिस्ट्रिक्ट में एक नए युगांतर का जन्म देना है, हमें इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाइनिज्म फर्स्ट की भावना को जन्म देना है। मैं उन सभी का तहे दिल से नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। पेठे सर हैं, अनिल तोष्णीवाल जी है, ज्योति तोष्णीवाल मैम हैं, सीडी सेठ जी हैं, अरुण भाई है, विक्रांत जी हैं, राजकुमार राठौड़ जी है, ठाकुर चुगानी जी है, पाटनकर सर है, बीएल जोशी जी हैं, दामले सर है, मेहर अंकेलेश्वरिया जी हैं, कुशल हेगड़े जी है, श्रीकांत सोनी जी है, सदानंद शेट्टी जी है, चंद्रकला शेट्टी जी है, विनोद कपूर जी है। ये वो लाइनिज्म फर्स्ट के पताका धरोहर हैं जो इस डिस्ट्रिक्ट को आने वाले समय में एक नई इमारत पर लेकर, बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। इस प्रांत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने का जो संकल्प इन्होंने लिया है, हम उनके आदर्श में, उनके मार्गदर्शन में अपने आप को सुपुर्द करने का एक प्रण करते हैं। हम सब एक सोच है को साकार करने वाले मेरे बड़े भाई सुनील शेखर जी और इस युगांतर के प्रणेता हम साये की तरह बड़े शांत और समर्पित तरीके से लाइनिज्म फर्स्ट की भावना को जन जन तक जिसने पहुंचाने का काम किया है, राजेश अग्रवाल जी और राजेश बंसल जी। मेरा क्लब लायंस क्लब ऑफ पुणे अग्रसेन, जो आज मल्टीपल का सर्वश्रेष्ठ क्लब है, मेरी टीम जिसने ना दिन देखा ना रात देखा, अपने आप को यहाँ पर खपा दिया है। दोस्तों, अगर आज के दिन मैं 3 नामों का जिक्र ना करूं तो ये युगांतर संभव नहीं है। 3 अलग अलग कारणों से एक प्रथा थी। पहला, स्वाति गांधी, एक जोरदार तालियां उनके लिए हों। दूसरा, श्री प्रकाश बागड़ी। दोस्तों, इस बंदे को इतना दबाया गया, इसकी रीजन चेयरपर्सन के टाइम पर इसको इतना परेशान किया गया, 7-7 का नारा लगाया गया, लेकिन ये बंदा तस से मस नहीं हुआ। मैं श्री प्रकाश बागड़ी के लिए एक जोरदार तालियां लगाना चाहूँगा। दोस्तों, तीसरा नाम है जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा है, आज तक सामने नहीं आया, मेरा परम दोस्त रामाकृष्ण अय्यर। दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि हम लड़ाई बहुत लड़ते हैं और आपने देखा करोड़ों रुपए इस प्रक्रिया में पानी की तरह बहा दिए गए, लेकिन एक सच्चे दोस्त की तरह जो मेरे साथ आया और पहले इलेक्शन में 10 लाख रुपए की धनराशि मेरे दोस्त ने, रामाकृष्ण अय्यर ने दी और प्रॉमिस किया कि जिस दिन भी गवर्नर बनेगा, जिस दिन में शपथ लूंगा, 21 लाख रुपए सबसे पहले लाइनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन में जो डोनेशन होगा वो रामाकृष्ण अय्यर का होगा। दोस्तों,
पूरी प्रक्रिया जो चली है, जिसके निर्देशन में जो काम हुआ है, जो 2 पिल्लर जो सबसे महत्वपूर्ण थे, रमेश भाई और दीपक भाई, जिन्होंने इस कैंपेन कमेटी को पूरी तरह से एक शिष्टवत तरीके से एक चलाया है और एक ये भावना को लोगों तक पहुंचाई है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि एक नाम और है जिसके बिना ये जीत अधूरी है और जिसने मुझे साहस दिया कभी नहीं झुकने का, जो मेरे साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ी रही, जिसने मेरे प्रण को हमेशा जीवंत किया, मेरी अर्धांगिनी क्षमा शर्मा। ये इसी का विश्वास था। पूरा शर्मा परिवार, मेरे भाई, मेरी साली, बहन, सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं 2 साल 3 साल पहले संस्था को दे पाया तो उनके विश्वास के बिना ये मुमकिन नहीं है। इन चुनावों में मेरे दोस्तों ने मुझसे वादा किया था कि जो अन्याय मेरे साथ हुआ है उसका सही तरीके से न्याय दिया जाएगा, और मैं आपके न्याय देने की प्रक्रिया को सत नमन करता हूं। जिस तरह से आपने पूरे प्रांत में एक चेतना और क्रांति की लहर लाकर रख दी है, मैं आश्वस्त करता हूं कि आपके प्यार को, आपके विश्वास को जाया नहीं जाने दिया जाएगा। मैं अपने सांस की अंतिम वैल्यू तक, कीमत तक आपके अधिकार के लिए लड़ूंगा। इस प्रांत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत के लिए लड़ूंगा, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जो हमने लायनिज्म फर्स्ट की भावना को साकार किया है उसको साकार होता देखेंगे। और इन सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि एक टीम ने बहुत बड़ा काम किया है, मैं यहाँ पर अनुरोध करूँगा कि मेरी लायनिज्म फर्स्ट की टीम, श्याम भाई, शरद भाई, जो भी है लायनिज्म फर्स्ट, रितु मैम, सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं प्लीज़। शरद भाई, राजेंद्र गोयल जी, सभी देखो यहाँ पे अनगिनत योद्धा हैं, सभी अपनी जगह पर खड़े हों, और मैं चाहूँगा कि एक जोरदार तालियों के माध्यम से इन सभी को नवाजा जाए, क्योंकि इनके ही बदौलत है जिन्होंने दिन रात सुबह शाम अपना खपा करके, अपना जो फैमिली का टाइम है, उन्होंने उस चीज़ को कर आज इस दिशा को दी है और ये युगांतर यहाँ पर आया है। दोस्तों, एक जिम्मेदारी मिली है, एक जवाबदेही मिली है कि मुझे इस प्रांत का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ, मैं पहले भी एक सेवक था, आज भी एक सेवक हूँ और आगे भी सेवक रहूँगा। आपके साथ मिलकर के एक नई दिशा में इस प्रांत को ले जाने का संपूर्ण प्रयास करूँगा, और ये जो दिशा मिली है, जो प्यार मिला है, वो आप सबके विश्वास के वजह से ही आज सार्थक हो पाया है। मैं यहाँ पर एक विशेष रूप से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक नया दस्तक दे रहा है। इस डिस्ट्रिक्ट में कुछ एक है जो अपने पहले पड़ाव की ओर है, और वो ये है कि हमने जो पिछले 16 महीने पहले लायनिज्म फर्स्ट की एक सोच दी थी, जो हमने एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम इस डिस्ट्रिक्ट को दिया था, हम पहले से ही डे 1 से, चाहे हम हारे हों चाहे हम जीते हों, लेकिन हमने डे 1 से ही उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और आज मैं आपके सामने आगे आने वाले भविष्य में, और हम पिछले 1 साल में क्या कर चुके हैं, उसके बारे में बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में यहाँ रखना चाहूँगा, क्योंकि एक समय की मर्यादा है और मैं 5 से 6 मिनट के ऊपर आपका नहीं लूँगा। एक विशेष चीज़ है जो मेरे परिवार ने, मेरी मिसेज ने एक पिछले साल सहा है, एक बहुत ही निम्न तरीके का दुष्प्रचार, बिजनेस को नुकसान पहुंचाने का रहा हो, लोगों को धमकियां देने का रहा हो, अलग अलग तरीके से प्रण किए गए हों। एक भरी महफिल के अंदर मेरे अभय भाई साक्षी हैं, यहाँ तक कह दिया गया था कि तेरा लायनिज्म ख़त्म कर दिया जाएगा, तुझे यूं निकाल करके फेंक दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज यही परमानंद शर्मा 11,000 लायंस के दिल में लायनिज्म फर्स्ट के रूप में धड़क रहा है। और इस प्यार के लिए, इस आदर के लिए, इस विश्वास के लिए मेरी आने वाली सारी पीढ़ियां आपकी ऋणी रहेगी, और मैं जन्मों जन्मों तक इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ता रहूँगा। ये एक युगांतर
एक लाइनिज्म फर्स्ट की विचारधारा है, जिसमें हमने साथ सबको लेकर के चलने का संकल्प किया है। इस प्रांत के अंदर बंधुत्व, मित्रता और एक क्लब को उत्कृष्ट करने की परंपरा को निभाने का हमने प्रयास किया है। हम मानवीय मूल्यों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने के पक्ष में नहीं हैं, और हम ये भी पक्ष में नहीं हैं कि हमारे प्रांत का माहौल कोई खराब कर सके। दोस्तों, हम साधनों और संसाधनों का, साधनों और संसाधनों का एक ऐसा जाल बिछाना चाहते हैं जो हमारे आने वाले क्लब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के आने वाला नेतृत्व उसका लाभ उठा सके, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने का जो संकल्प हमने लिया है, उसके अंदर हर एक क्लब की, हर एक सदस्य की भागीदारी हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। पहला फोकस जो हमारा है कि क्लबों को सशक्तिकरण करने का, क्योंकि हमारे क्लब सामर्थ्यवान हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, और हमारा समर्पण पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए, पूरे मल्टीपल में देखा जाए, पूरे इंडिया में, सामे में देखा जाए, सबसे ज़्यादा है। नरेंद्र सर हमेशा कहते हैं कि अगर हम 360 क्लब और जो एटेक्चुअल लायंस हैं, अगर एक स्वर में खड़े हो जाएं, तो कोई सी ताकत नहीं है कि जो हमको विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने से रोक सकेगी। दोस्तों, इसी चीज़ को ध्येय बनाते हुए मैं आपके सामने कुछ 2-3 संकल्प सादर करना चाहता हूं, और चाहूँगा कि जिस तरह पिछले दिनों आपने मुझको प्यार दिया है, जिस तरह आप मुझे साथ लेकर के चले हैं, उसी तरह आने वाले दिनों में भी हम साथ लेकर चलेंगे। हम सबका गोल एक ही होगा कि लाइनिज्म की फर्स्ट की भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रांत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाना है। इसके लिए चाहे जो भी हमको करना पड़े, हम वो कर गुजरेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी के यहाँ गुलाम नहीं हैं। ये 11,000 लोग अपने अपने बिजनेस को छोड़ करके, अपने अपने परिवार को छोड़ करके, अपने अपने व्यापार को छोड़ करके यहाँ जुड़े हैं कि संस्था को मजबूत करने के लिए, हमारे मानवीय समुदाय को कुछ देने के लिए, और उसी के हित के आगे बढ़ते हुए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि लाइनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन अस्तित्व में आ चुका है। लाइनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन, जिसके अंदर हमने संकल्प देखा है कि हर एक क्लब को परमानेंट प्रोजेक्ट मिले। लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें लगी, लोगों को लगा कि यह असंभव है, कैसे हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, हमने काम शुरू कर दिया है, और इस काम का शुरुआत 23 मई 2022 से शुरू की, जहां हमने 2 परमानेंट प्रोजेक्ट्स लायंस क्लब पुणे अग्रसेन, लायंस क्लब पुणे तलेगांव के साथ ज्वाइंट किए। लेकिन ये एक शुरुआत भर है, जहां हम चाहते हैं कि शोषित, वंचित, पीड़ित, दुर्बल, निर्बल, गरीब, असहाय लोगों की सहायता के लिए हम अपना तन, मन, धन सब कुछ खपा दें। इसीलिए हम 50 डेंटल क्लिनिक इस प्रांत के क्लबों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। साथ में हमने देखा है कि पूरे इंडिया के अंदर अगर कैटरेक्ट का और विजन का सबसे बड़ा इशू कहीं अगर है, तो वो हमारे पुणे के अंदर है। हमारे यहाँ पर 27 बड़े आई हॉस्पिटल है, फिर भी हम उस क्षमताओं से काम नहीं कर पा रहे। इसलिए 50 विजन क्लिनिक की भी हम यहाँ पर संकल्प लेते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट का एक परमानेंट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो पैथोलॉजी लैब होगी, और उसके कलेक्शन सेंटर से हर एक क्लब को लाभान्वित किया जाएगा। दोस्तों, मेरी योजनाओं में कुछ चीज़ें नहीं थी जो मुझे सीखने को मिली जब मैं FVDG ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर में गया। तब मुझे जानने को मिला, हमारे एक भ्रम की स्थिति थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को मात्र 2 स्टैंडर्ड ग्रांट मिल सकती है, 4 करोड़ रुपए है जिसको हम मंगा सकते हैं। लेकिन कैसे मंगाएं, किस तरीके से मंगाएं? पिछले 7 सालों के अंदर बमुश्किल इस डिस्ट्रिक्ट को $1 लाख की या $1.5 लाख की धनराशि आई होगी। लेकिन हम ये परिदृश्य चेंज करना चाहते हैं। 12 अलग अलग तरह की ग्रांट्स हैं, जो स्टैंडर्ड ग्रांट्स तो है ही $4 लाख की, उसके अलावा $9 लाख की और ग्रांट्स हैं जिनको हम इमीडिएट तरीके से मंगा सकते हैं। टोटल मिलाकर के $13 लाख की लगभग 10 से 11 करोड़ रुपए की ग्रांट्स हैं जिसको हम मंगा सकते हैं। उसके लिए आज से ही हम एक माननीय प्रांतपाल के नेतृत्व में कमेटी का गठन करना चाहते हैं कि जो भी क्लब है जिसको लगता है कि उसको इस क्षेत्र के अंदर, हंगर के अंदर, डायबिटिक के अंदर, चाइल्डहुड कैंसर के अंदर आपको आवश्यकता है धनराशि की, आपके पास मैचिंग ग्रांट्स कैसे इकट्ठा हो, आपके पास क्या संसाधन हो, तो मैं यहाँ पर हमारे PID और PMCC के अंडर में एक कमेटी के गठन का अनुरोध हमारे माननीय प्रांतपाल से करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ का लीड लें और इमीडिएट कल की तारीख से ही जो क्लब चाहते हैं
कि हमें हमारे क्लब के लिए कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट्स लाने हैं, कुछ धनराशि की आवश्यकता है, कुछ करने की कर गुजरने की इच्छा है, तो उसके लिए पूरा प्रांत आपके साथ खड़ा हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, हम इंटरनेशनल के भरोसे पर नहीं हैं। जब भी आप डेंटल क्लिनिक के लिए, विजन क्लिनिक के लिए या पैथोलॉजी सेंटर के लिए हमसे संपर्क करेंगे, उसकी 50% धनराशि, 50% धनराशि लायनिज्म फर्स्ट फाउंडेशन के द्वारा दी जाएगी। जो हमने संकल्प लिया था कि 51 लाख रुपए हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट में देंगे, हमने उसी संकल्प को आगे दोहराते हुए हर एक क्लब को परमानेंट प्रोजेक्ट देने में 50% तक की धनराशि देने का संकल्प लिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं हमारे माननीय प्रांतपाल, पूर्व प्रांतपाल दीपक भाई को खड़ा करना चाहूँगा और प्रतिभा भाभी को खड़ा करना चाहूँगा कि इन्होंने, देखिए हमारी शक्ति है, हमारे प्रांत की शक्ति है कि अगर एक बंदा, यहाँ पे आइए, एक बंदा भी अगर खड़ा हो जाए, मैं 11,000 में से मात्र एक बंदे का उदाहरण दे रहा हूँ, इन्होंने 20 डेंटल क्लिनिक और 20 विजन क्लिनिक के लिए 1 करोड़ रुपए धनराशि खर्च करने का प्रॉमिस किया है। यह हमारे लायंस की शक्ति है और हम इसी शक्ति के दम पर इस प्रांत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने का संकल्प देखते हैं। जोरदार तालियों के साथ आप इनको नवाजें। दोस्तों, हमें चाहिए कि हमें इन जैसे दानशूर व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इस संस्था के लिए अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने एक प्रपोजल आया है जो मैं आपको रखता हूं। हरीश मंदान जी यहाँ पर हैं। हरीश मंदान जी, आप हैं यहाँ पर? यस, आप आगे आएँ। दोस्तों, हरीश मंदान जी के द्वारा हमने एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया है। वो पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल है कि 32 किलो के राशन का एक पैकेट है जो हमको एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। 2500 रुपये की इसकी कीमत है। उनका संकल्प है कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको वाकई में लगता है कि मिलना चाहिए, तो हमने उस संस्था ने जिसने हमको प्रॉमिस किया उसकी जेन्युइनिटी चेक करने का, यानी कि वो कितनी सीरियस है, देने का संकल्प लिया। और हमने पिछले 3 महीने के अंदर पीसीएमसी के अंदर, स्पेशली पीसीएमसी के अंदर 12,000 पैकेट्स उस संस्था के साथ टाई अप मिलकर के हमने किए हैं। अब मैं आह्वान करना चाहता हूं पूरे प्रांत को कि जो भी क्लब चाहता है कि हम भूखे, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो उस संस्था ने हमें विश्वास दिलाया है कि हम 72,000 पैकेट्स यानी 15 करोड़ रुपए की धनराशि की सामग्री बिना शुल्क के पा सकते हैं और उसकी एमओयू हम साइन कर चुके हैं। यस सर। साथ में हमारे बीच में हमारे ओम प्रकाश पेठे जी हैं। मैं चाहूंगा कि आप खड़े हों। पेठे सर। दोस्तों, जो हमने संकल्प, मैं आपको जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम थे ना, वो एक एक करके गिना रहा हूं कि हम पिछले 1 साल में क्या कर चुके हैं और आने वाले समय में क्या करना चाहते हैं। हमने इस डिस्ट्रिक्ट को प्रॉमिस किया था कि लायंस एकेडमी, लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट इस डिस्ट्रिक्ट को देंगे। दोस्तों, पेठे जी का जोरदार तालियों से स्वागत हो। आकुड़ी क्लब का जोरदार तरीके से स्वागत हो। 3000 स्क्वायर फीट का लायंस इंस्टीट्यूट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है और उसका काम 1 जुलाई 2022 से शुरू कर दिया जाएगा। जो हमारा प्रण था कि लायंस यूनिवर्सिटी का, वो इस प्रांत में साकार होने के लिए जा रहा है। दोस्तों, मैं पिछले दिनों हेमंत भाई, अभय भाई और उस कमेटी में दीपक भाई भी हैं, हम एक विशेष काम कर रहे हैं कि जो जेल वगैरह हैं, जहाँ पर बाल श्रमिक लोग हैं, जो जुर्म किए हुए हैं, उन लोगों के लिए कुछ कर सकें, तो लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट ने 6 बाल सुधार केंद्रों की स्थापना की है। लेकिन जो हमने एक सपना इस डिस्ट्रिक्ट के सामने रखा था कि हमारा खुद का लायंस स्पोर्ट्स स्टेडियम होगा, तो दोस्तों ऑलमोस्ट सभी प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। पुणे पुलिस और लायंस डिस्ट्रिक्ट 3234 D2 आने वाले समय में लायंस स्पोर्ट्स के ऊपर काम करने के लिए जा रहा है। जोरदार तालियां सभी के लिए। हमें कौन कौन से काम करने हैं, ये लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करते हुए आपके सामने
क्लबों को सशक्त करने के लिए, क्लबों को स्वावलंबन करने के लिए, हमारे क्लबों को सर्वव्यापक, सर्वसमावेशी और पारदर्शक तरीके से काम करने के लिए हम परमानेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्किल एंड यूथ डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, मेगा फंड रेजिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं, लायंस एकेडमी पे काम करना चाहते हैं, लायंस जीवन योजना के ऊपर काम करना चाहते हैं, जहाँ पे हमने देखा कोविड के टाइम पर कि हमारे बीच के 95 मेंबर्स हमको छोड़ के चले गए और हम खड़े रहते हुए उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम एक ऐसी व्यवस्था ला चुके हैं कि हमारे साथी को अगर कुछ हो जाए, अप्राकृतिक आपदा हो जाए, तो कम से कम 10 लाख रुपए की धनराशि इस लायंस के प्लेटफॉर्म से हम उनको दे पाएं। दोस्तों, ये सब मेरी उम्मीदें नहीं हैं, ये एक विश्वास है जो हम तय समय सीमा के ऊपर इस डिस्ट्रिक्ट में चमत्कार होते हुए देखेंगे। और हमने एक लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2023-24 से पहले इन सभी चीज़ों को पूरा कर लिया जाए। मैं इसमें विशेष रूप से इस प्रांत के अंदर हमारी माताओं, बहनों, हमारी स्त्री शक्ति का बड़ा योगदान है और जिन्होंने बहुत भर भर के मुझे इस साल प्यार दिया है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने की ओर अगर हमें बढ़ना है तो हमारे माताओं बहनों की इसमें प्रतिभागिता 50% हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास करने जा रहे हैं। दोस्तों, बस कुछ चंद लाइनों के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि एक विश्वास जहां प्रांत को सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाने का आपने दिया है, एक व्यक्तिवाद को नकार करके, एक डर के माहौल को नकार करके, व्यक्तिवाद को नकार करके आपने लायनवाद के माहौल को इस डिस्ट्रिक्ट में स्वरूप किया है। उसके लिए हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना जा रहे हैं जहां परंपराएं भी होगी और प्रगतिशीलता भी होगी, जहां संस्कार भी होंगे, जहां समरसता भी होगी, जहां समता भी होगी, वहाँ ममता भी होगी, जहाँ संकल्प भी होगा और वहाँ समर्पण भी होगा, जहाँ विश्वास भी होगा और वहाँ प्रयास भी होगा, और जहाँ कोई अपना होगा, जहाँ हर कोई अपना होगा और सबका एक ही सपना होगा कि इस प्रांत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रांत बनाना है। दोस्तों, वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ को तुम जगा दो। मुझे कहा गया कि समय कम है, एक लास्ट का 1 मिनट और लूंगा सर, क्योंकि मैंने कविता सुनी थी, लिखी थी, और जब मेरे को वो उसी क्षेत्र की कविता दिखी तो मैंने पूरे संघर्ष को, अपने पूरे लाइनिज्म के संघर्ष को, आप लोगों के संघर्ष को, उसको एक रूपरेखा में देखा है। और मैं चाहूँगा कि आप जुड़ें, उसके एक एक शब्द से आप महसूस करें कि इस प्रांत के ऊपर कितना संघर्ष हुआ है और हम किसका जवाब दे सकते हैं। एक पक्षी है जो डाल के ऊपर बैठा हुआ है, चोंच में तिनका लेकर के, उसके सामने एक तूफान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तूफान को पार करके जो शाम का समय हो रहा है उससे पहले उसको परिवार तक पहुंचना है, अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है। तो मैं आपकी दाद चाहूँगा और आपका साथ चाहूँगा, और यही चीज़ें हैं जो हमको लाइनिज्म में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है कि पर में परवाज की शक्ति है, कि पर में परवाज की शक्ति है, मन में आवाज की शक्ति है। जो चोंच में तिनका डाले, डाली पर 2 आंखें तकती है, वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो परख रही है तूफान के बाजू में कितनी ताकत है। वो देख रही है दूर दूर तक नाम मात्र की राहत है। पैरों से धक्का दे डाली पर पंखों से हवा धकेली है। पैरों से धक्का दे डाली पर पंखों से हवा धकेली है। वो आसमां में तूफानों से लड़ती जान अकेली है। पर लगी सांस जब फूलने, पर लगी सांस जब फूले। हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे मौके आए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी बहुत से लीडर्स ने इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया है, लेकिन होता क्या है कि जब लगी सांस जब फूलने तो तूफानों ने मौका लपक लिया। जब लगी सांस जब फूलने, तूफानों ने मौका लपक लिया। आसमान की उम्मीदों पर को धरती पर लाकर पटक दिया। पर झाड़ रही है धूल पे, यानी कि उसकी हिम्मत देखिए, और हमारा लायंस की हिम्मत देखिए, ये 11,000 लायंस की हिम्मत। पर झाड़ रही है धूल पैरों से, रगों में गजब जबानी है। चोट खाने के बावजूद भी उड़ने की ललक पुरानी है। तब रखो घोषणा, तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों पर।
तब रखो घोषणा अपनी अपनी अपने अपने कंठों पर, गलत करूंगा साबित सबको, यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं। मुखड़े पर धूप लगी जा माना। अब ये देखिए संघर्ष, आप अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए पिछले साल हुए संघर्षों को। हो गया सर। मुखड़े पर धूप लगी जाना, माता फूटा माना लेकिन गालों पर थप्पड़ खाए हैं, जबरा टूटा माना लेकिन माना की आते ऐंठ गई, माना की आते ऐंठ गई, पसलियों से लहू निकलता है, घिस गया है कंकर घुटनों में और मिर्च सरीखे जलता है, और धक्का लगता है धड़कन से तो मान लिया कि कांप गया पूर्ण बदन अंतर मन से। पर अब आप देखिए विश्वास, इस डिस्ट्रिक्ट का विश्वास, और जो 2 लाइनें हैं, पर आंखों से अंगारे, पर आंखों से अंगारे, मैं नथुनों से तूफान लाऊंगा, मैं गिर गिर कर भी धरती पर हर बार खड़ा हो जाऊंगा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी, मुट्ठी में भींच लिया तारा, तुम नगर में ढोल पिटवा दो जी, कि अंधेरे हों लाख घने पर अंधेरे अनंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं।